पति से दुखी होकर के आखिर एक राजकुमारी ने क्यों किया था घोड़े से विवाह। आखिर कौन था वह घोड़ा जो राजकुमारी ने उस घोड़े से विवाह किया था। दर्शक बंधु, पूरी जानकारी पाने के लिए आप हमारी वीडियो के लिए शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि मित्रों आज जो कहानी हम लेकर के आए हैं ये कहानी बड़ी ही रोचक होने वाली है। ऐसी कहानी शायद आपने अभी तक नहीं सुनी होगी। तो आइए दर्शक बंधु, हम आपके लिए बड़े विस्तार के साथ में इस कहानी के लिए समझाते हैं। प्रिय दर्शक बंधु, मेरा बस आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के लिए ऑन कर दें, अच्छे अच्छे कमेंट भी किया करें। क्योंकि दर्शक बंधु आज जो वीडियो हम लेकर के आए हैं, इस वीडियो का एक एक शब्द आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसीलिए इस कहानी के लिए मन लगा करके शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुनिएगा। दर्शक बंधु, प्राचीन समय की बात है। किसी नगरी में एक बिलास नामक राजा राज्य करता था। वह राजा बहुत ही बड़ा धनवान अर्थात न्यायप्रिय राजा था। साथ ही साथ बहुत ही बड़ा बुद्धिमान राजा था। वो हमेशा जनता का भला ही चाहता था, अपनी प्रजा के लिए अपने पुत्र के समान मानता था। इस प्रकार से उस राजा की चर्चा देश विदेशों में भी फैली हुई थी। अपनी प्रजा से राजा बहुत ही ज्यादा प्रेम करता था। हर समय राजा अपनी प्रजा के लिए खुशहाल देखना चाहता था। वो राजा चाहता था कि मेरे राज्य में हर व्यक्ति खुशहाल रहे, किसी के लिए किसी प्रकार का कोई दुख ना हो। दर्शक बंधु कहते हैं, राजा के लिए प्रजा पुत्र के समान होती है। ऐसा ही व्यवहार इस राजा का था। अपनी प्रजा के लिए पुत्र के समान मानता था। यदि कोई गरीब व्यक्ति इसके दरवाजे पर आ जाता था तो उसके लिए निराश करके नहीं भेजता था, उसकी झोली भर करके भेजता था। राजा के शासन में कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार से दुखी नहीं था। इसीलिए बिलास नामक राजा की सभी प्रजा जय जयकार करती थी। राजा के पास में हजारों तरीका के दास दासियां नौकर चाकर थे और सैकड़ों तरीका की सुख सुविधाएं थीं। राजा के पास में धन दौलत पूरी मात्रा से था। लेकिन दर्शक बंधु, दुख की बात तो ये थी, बिलास नामक राजा जो था, उस राजा के घर में कोई भी संतान नहीं थी। संतान ना होने की वजह से राजा और रानी बड़े ही हताश निराश रहते थे। राजा ने संतान प्राप्ति के लिए हर तरीका के उपाय किए, बड़े बड़े तीर्थ धामों में घूमा, बड़े से बड़े दान पुण्य और भंडारे जैसे कार्य किए। राजा भक्ति भाव के मामले में बहुत ही ज्यादा आगे था। वो प्रतिदिन भगवान का गुणगान करता रहता था। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी बिलास नामक राजा के लिए कोई भी फायदा नहीं हुआ, कोई भी लाभ नहीं मिला। दर्शक बंधु, इसी प्रकार से धीरे धीरे करके राजा और रानी की दोनों की उम्र निकलती जा रही थी। वो धीरे धीरे करके बुढ़ापे की ओर बढ़ चले, परंतु उनके घर में किसी भी संतान ने जन्म नहीं लिया। क्योंकि राजा और रानी इसी बात को सोच सोच करके दिन रात परेशान रहते थे। अब हमारे इतने बड़े राज्य का आखिर क्या होगा? हमारे इस राज्य का कोई भी हमारा वारिस नहीं है। आखिर हमारे ना होने पर हमारे शासन के लिए कौन चलाएगा? हमारे इस राज्य का वारिस कौन बनेगा? और इस प्रकार से हमारे इस प्रजा की जिम्मेदारी आखिर कौन उठाएगा? इस प्रजा की देखभाल कौन करेगा? हमारे होते हुए तो हमारी प्रजा हमारे लिए बच्चों के समान रहती है, लेकिन हमारे ना होने पर आखिर हमारी प्रजा का क्या हाल होगा? दर्शक बंधु, धीरे धीरे करके राजा और रानी वो दोनों बेचारे इसी चिंता में डूबे रहते थे। सूख सूख करके उन दोनों का शरीर काटा हो चुका था। अब तो राजा और रानी के लिए इसी चिंता के वजह से खाने पीने की भी सुध बुध नहीं रहती थी। दर्शक बंधु, एक दिन की बात है, बिलास नामक राजा के दरबार में कहीं से एक सन्यासी आ जाता है। तो एक दासी आकर के रानी के लिए यह सूचना देती है। तब रानी भी उस दासी से कहती है, हे दासी, ये मेरा अंतिम दान और धर्म है। मैं दान धर्म करते करते अब परेशान हो चुकी हूँ। इसके अलावा अब मैं किसी भी प्रकार का कोई दान धर्म नहीं करूंगी। तब रानी अनाज से भरा हुआ एक थाल महल से निकल कर के बाहर आती है। जब रानी सन्यासी की झोली में भिक्षा डालने के लिए जैसे ही आगे के लिए बढ़ती है, तो जिस दुख से रानी गुजर रही थी वह दुख सन्यासी की दृष्टि में आ जाता है। तब सन्यासी महात्मा जी रानी भानुमति से पूछते हैं, हे रानी, आखिर क्या दुख है तुम्हें? क्या परेशानी है? तुम्हारे निराश रहने का रानी आखिर कारण क्या है? दर्शक बंधु, सन्यासी की बात सुनकर के रानी भानुमति सन्यासी के लिए सारी बात बता देती है। सन्यासी को बात बताने के बाद में रानी बुरी तरीका से रोने लगती है। दर्शक बंधु, रानी के दुख के लिए जब सन्यासी सुनता है तो सन्यासी एक पल के लिए
वो भी गंभीर हो जाता है। उसके बाद में सन्यासी जवाब देते हैं, हे रानी भानुवती, आप किसी भी प्रकार की अब चिंता मत कीजिए। भगवान ने चाहा तो आपके संतान प्राप्ति की इच्छा जो है वो इच्छा आपकी आज पूरी हो जाएगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपके भी गर्भ से एक पुत्र जरूर जन्म लेगा, परंतु आपका वह पुत्र 14-15 साल तक ही आपके पास में रहेगा। 14-15 साल के बाद में वो पुत्र तुम्हारे पास मृत्यु लोक पर नहीं रह पाएगा। हे रानी साहिबा, इससे बढ़कर के और कुछ देना, ज्यादा समय तक पुत्र तुम्हारे लिए देना मेरे लिए ये संभव नहीं है। दर्शक बंधुओं, रानी भानुवती से बात करते करते सन्यासी ने अपने झोले में हाथ बढ़ाया और थोड़ी सी विभूति निकाल करके रानी भानुवती के लिए दे दी। तब सन्यासी महात्मा जी ने रानी भानुवती के लिए कुछ विभूति देते हुए कहा कि हे रानी साहिबा, आप और महाराज मिलकर के दोनों ही इस विभूति का ग्रहण कर लेना। ईश्वर की कृपा से, भगवान की कृपा से बहुत ही जल्दी तुम्हें पुत्र प्राप्ति का सुख भी मिल जाएगा। दर्शक बंधुओं, रानी भानुवती से इतना कहने के बाद में सन्यासी महात्मा वहां से अपने रास्ते के लिए चले जाते हैं। सन्यासी महात्मा के जाने के बाद में रानी भानुवती सोचने लगी, 14-15 साल ही सही, कम से कम हमें 14-15 साल तक तो हमारा पुत्र हमारे पास में रहेगा। पुत्र ना होने से तो हमारे लिए 14-15 साल ही काफी है। कम से कम समाज के लोग हमें बांझ तो नहीं कहेंगे। रानी भानुवती मन में सोचने लगी, इन 14-15 साल में ही मैं अपने पुत्र के लिए सबसे ज्यादा लाड प्यार दूंगी, उसे पूरा स्नेह दूंगी। मैं अपने संतान की हर प्रकार की हर इच्छा पूरी करूंगी। दर्शक बंधुओं, इधर बिलास नामक राजा अपने कार्य को समाप्त करके जब रानी भानुवती के पास में गए तो रानी भानुवती ने बिलास नामक राजा के लिए सारी बात बता दी। और रानी भानुवती सन्यासी के द्वारा दी गई वह विभूति महाराज को दिखाती हुई बोली कि हे महाराज, सन्यासी महात्मा जी ने जो ये विभूति दी है ये हम दोनों के लिए ग्रहण करने के लिए कहा है। तब रानी भानुवती की बात सुनकर के राजा ने बड़े निराश भाव से कहा, हे रानी, हमने इतना ज्यादा दान धर्म पुण्य किया, अनेकों प्रकार के भंडारे किए, गरीब लोगों की सहायता की, सैकड़ों तरीका के जप तप किए, लेकिन हमें कोई भी फल आज तक प्राप्त नहीं हुआ। यदि हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा होती तो अब तक तो हमें संतान की प्राप्ति हो चुकी होती। अब तो हमारे ऊपर वृद्धावस्था आ चुकी है। आखिर सन्यासी के द्वारा दी गई इस विभूति से हमें अब इतनी उम्र में क्या संतान प्राप्त होगी, क्या हमें संतान का सुख मिलेगा। रानी भानुवती कहने लगी महाराज से, हे महाराज, जब हमने अपनी जिंदगी में हजारों तरीका के दान पुण्य धर्म यज्ञ किए, अब आखिरी नुक्सा हमारे लिए और बचा है, अब इसके लिए भी पूरा करके देख लो। आखिर सन्यासी महात्मा जी ने ना जाने किस भाव से इस विभूति के लिए हमें भेंट किया है, तो उस विभूति को ना खा करके हम सन्यासी के मन के लिए ठेस नहीं पहुंचाएंगे। इसीलिए हमें इस नुक्सा के लिए भी आजमा लेना चाहिए। दर्शक बंधु, पिलास नामक जो राजा था उसका हर व्यक्ति पे से विश्वास उठ चुका था। उसके लिए अब किसी पर भी विश्वास नहीं रहा था, लेकिन रानी भानुवती के लिए किसी भी प्रकार का कोई दुख ना पहुंचे, इसी वजह से राजा राजी हो गया। दर्शक बंधु, उसके बाद में अगली सुबह के लिए राजा और रानी दोनों ही मिलकर के नहाते धोते अपने इष्ट देवता का नाम स्मरण करते हैं। इसके बाद में उन सन्यासी महात्मा का स्मरण करते हुए उस विभूति को बांट करके राजा और रानी दोनों ही मिलकर के खा लेते हैं। उसके बाद में राजा और रानी दोनों ही निश्चिंत होकर के बड़े अच्छे तरीका से सो जाते हैं। दर्शक बंधु, इसी प्रकार से अब धीरे धीरे करके कुछ दिन गुजर जाते हैं और सन्यासी महात्मा के द्वारा कहे अनुसार एक दिन रानी गर्भवती हो जाती है। ऐसे ही रानी भानुवती ने राजा के लिए ये सूचना दी तो राजा और रानी का खुशी का ठिकाना नहीं बचता है। राजा और रानी खुशी की वजह से फूले नहीं समाते हैं। राजा रानी से कहने लगा कि हे महारानी, हम पे सचमुच आज सन्यासी महात्मा जी की कृपा हो चुकी है। सन्यासी महात्मा की कृपा होने के बाद में राजा और रानी दोनों ही संतान प्राप्ति के सपने देखने लगे। दर्शक बंधुओं, कुछ दिनों बाद समय आने पर रानी भानुवती ने एक सुंदर से पुत्र के लिए जन्म दिया। तब राजा ने अपने राजमहल में बड़े धूमधाम के साथ में विद्वान लोगों को बुलाकर के, ज्योतिषी लोगों को बुलवा करके बड़े धूमधाम के साथ में उसका नामकरण किया। राजा के राज्य में 8 दिनों तक तो हर्षोल्लास के साथ में उत्सव मनाया गया। अब राजा ने अपने पुत्र का भाग्य देखने के लिए राज्य के सबसे बड़े बुद्धिमान एक ज्योतिषी ब्राह्मण के लिए बुलवाया। तब उस बेटा के भाग्य की दशा देख करके ज्योतिषी ब्राह्मण जो थे वो बड़े ही चिंतित हो गए। तब ज्योतिषी ब्राह्मण कहने लगे, हे महाराज, तुम्हारी रानी के द्वारा
जो पुत्र ने जन्म लिया है, जिस पुत्र ने जन्म लिया है, ये पुत्र तुम्हारे पास में केवल 14-15 साल तक ही रहेगा। क्योंकि दर्शक बंधुओं, ये बात राजा के लिए पहले से ही पता थी। इधर रानी भानुमति के लिए भी सन्यासी की वही बात बताई हुई याद थी। ज्योतिषी ब्राह्मण की बात सुनकर के राजा और रानी दोनों एकदम से चुप रह जाते हैं। उसके बाद में राजा और रानी मिलकर के दोनों बड़े लाड़ प्यार के साथ में अपने बेटे का पालन करने लगते हैं। उसके बाद में राजा और रानी दोनों मिलकर के सोचते हैं, कम से कम थोड़े समय के लिए ही सही, कम से कम भगवान ने हमारी इच्छा तो पूरी कर दी, इसी के लिए वो अपनी इच्छा का समाधान मानते हैं। दर्शक बंधुओं, इधर राजा का जो राजकुमार था वो धीरे धीरे करके दिन पे दिन बड़ा होता चला जाता है। जब धीरे धीरे करके वह 5 साल का हो जाता है तो राजा एक अच्छे से ज्योतिषी ब्राह्मण को नियुक्त करके तो उसे वेद शास्त्रों का ज्ञान कराते हैं, शास्त्र विद्या का ज्ञान कराते हैं, अनेकों तरीका की विद्याओं का उसे अभ्यास करवाते हैं। धीरे धीरे करके उस राजकुमार के लिए 12 विद्याओं का शिक्षा दिलवा देते हैं। धीरे धीरे करके राजकुमार शास्त्र विद्या में निपुण हो जाता है। जब धीरे धीरे करके राजकुमार 12 वर्ष की आयु में पहुंच जाता है, तब उसी समय पर महाराज एक अच्छी सी राजकन्या के लिए तलाश करके अपने राजकुमार की बड़े हंसी खुशी के साथ में विवाह करवा देते हैं। दर्शक बंधुओं, ऐसे ही करके धीरे धीरे करके 2-1 वर्ष और भी बीत जाती हैं। जब धीरे धीरे करके राजकुमार 14-15 साल का पूरा होने जाता है तो एक दिन राजकुमार पिता से बोलता है कि हे पिताजी, मैं अपने पूरे राज्य के लिए घूमकर देखना चाहता हूँ, अपने राज्य में भ्रमण करना चाहता हूँ। आज तक मैंने अपने राजमहल से अलावा कहीं घूमकर नहीं देखा है। तब अपने पुत्र की बात सुनकर के विलास नामक राजा जो थे वो एकदम से चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि इधर राजकुमार का 14वां साल जो था वो शुरू ही हुआ था। अब वही अनहोनी होने का जो वक्त था वो नजदीक आ चुका था धीरे धीरे करके। लेकिन राजा ने ये सब बातें अपने पुत्र के लिए नहीं बताई थी और पुत्र से कह भी नहीं सकता था। तब राजा अपने चेहरे पर झूठ मूठ की खुशी लाकर के अपने पुत्र से कहता है कि हाँ बेटा, तुम जरूर जाओ, तुम्हें अपना राज्य घूम करके जरूर ही देखना चाहिए, अपने राज्य में भ्रमण करना चाहिए और अपने राज्य की जो जनता है उसका दुख सुख देखना चाहिए। आखिर तुम्हारे राज्य में जनता खुश है या दुखी है, और तुम्हें देखना चाहिए आखिर तुम्हारा राज्य कैसा है, कहां पर कौन व्यक्ति निवास करता है। इन सब बात की जानकारी तुम्हें होना चाहिए, क्योंकि बेटा मेरे मरने के बाद में तुम्हारे लिए ही इस राज्य का वारिस बनना है, तुम्हारे लिए ही इस राज्य का राजा बनना है। परंतु बेटा तुम एक बात का ध्यान रखना, तुम कहाँ जा रहे हो और क्या करने के लिए जा रहे हो, क्या करने वाले हो, ये बात भूल कर भी तुम पत्नी के लिए मत बताना। तब वह बेटा कहता है, ठीक है पिताजी, जैसा आपने बताया है ठीक आपके कहे अनुसार मैं वैसा ही करूंगा। दर्शक बंधुओं, धीरे धीरे करके इस प्रकार से कई एक दिन व्यतीत हो जाते हैं। फिर एक दिन एक घटना घट जाती है। रोज की तरह उस दिन भी राजकुमार अपने पत्नी के साथ में पूरे दिन रह करके उसके साथ में मौज मस्ती करता है, उसके साथ में मिलकर के खुशियों के लिए मनाता है। लेकिन रात्रि के समय वह ठीक 12 बजे बिस्तर से उठ करके महल से बाहर के लिए चला जाता है और सुबह होने से पहले वापस लौटकर पुनः अपने महल पर अपने 4 पलंग पर सो जाता है। दर्शक बंधु, इसी प्रकार से धीरे धीरे करके बहुत दिनों तक चलता रहा। अब उस राजकुमार की 14वीं साल पूरी होने में कुछ ही दिन शेष बचे थे। एक रात उसकी पत्नी यानी कि छोटी रानी रात्रि में जाग जाती है। वह देखती है कि हमारे राजकुमार, हमारे पति देव आज बिस्तर पर नहीं है। तब उसके बाद में राजकुमार की पत्नी पूरे महल में उसे ढूंढ लेती है, लेकिन उसे राजकुमार कहीं भी नजर नहीं आता है। राजकुमारी मन में सोचती है, बड़ी ही हताश निराश होती है, भला अब मैं क्या करूंगी, आखिर राजकुमारी इस बारे में किसके लिए बताए। यही बात को सोच करके राजकुमारी एकदम से चुपचाप रह जाती है। सुबह होने पर वह देखती है कि उसका पति अपने बिस्तर पर सोया हुआ है। तब राजकुमारी अपने पति से रात की हुई घटना के बारे में कुछ नहीं पूछती है। दर्शक बंधु, इधर दूसरी रात के लिए भी वैसा ही होता है। दूसरी रात, तीसरी रात, ऐसे धीरे धीरे करके कई एक रात तक चलता है। इस प्रकार से राजकुमार की रानी जो थी बहुत ही ज्यादा चिंतित हो जाती है। वो सोचने लगी, आखिर मेरा पति रात्रि के समय में जाता कहाँ है, आखिर वो किससे मिलने के लिए जाता है, कौन उसका इतना प्रिय है जो उससे मिलने के लिए आधे रात्रि के समय जाता है। दर्शक बंधु, इसी प्रकार से राजकुमारी के मन में ढेर सारे सवाल
उछलते कूदते रहते हैं। लेकिन राजकुमार से पूछने में उसे बहुत ही ज्यादा डर लगता है। अपने सास और ससुर से उसने पूछने की सोची, लेकिन उसके बीच में उसकी कुल और मर्यादा बीच में आ जाती थी। तो इसी प्रकार से वह राजकुमारी सोच सोचकर मन ही मन घुटती रहती थी। ऐसे परेशानी में उसका खाने पीने में भी मन नहीं लगता था। धीरे धीरे करके राजकुमारी दुबली पतली हो जाती है, उसका शरीर सूख करके कांटा हो जाता है, क्योंकि राजकुमारी हर समय अपनी चिंता में डूबी रहती थी। एक स्त्री के लिए पति का दुख जो होता है वो बहुत बड़ा दुख होता है। दर्शक बंधुओं, उस राज्य में एक फूल बेचने वाली एक मालिन भी थी। वो हमेशा छोटी रानी के लिए पुष्प देने के लिए आया करती थी। तब उस बुढ़िया का ध्यान छोटी रानी पर जाता है। वह मालिन आकर के पूछती है कि हे बेटी, आखिर तुम्हें किस बात की परेशानी है? क्या तुम्हारे लिए दुख है? तुम धीरे धीरे करके अपने शरीर के लिए क्यों सुखाती जा रही हो? क्या तुम्हें कष्ट है? तुम्हारा शरीर सूखकर तो कांटा होता चला जा रहा है। उस मालिन की बात सुनकर के छोटी रानी कहती है कि हे बूढ़ी माँ, आखिर मैं तुम्हें क्या बताऊं? तुम्हारा राजकुमार हर रात बिस्तर से उठ करके न जाने कहां चला जाता है और सुबह होते ही वह वापस आकर के बिस्तर पर सो जाता है। आखिर वह कहां जाता है? इस बात को सोच सोच कर के मैं बहुत ज्यादा परेशान रहती हूँ। इसी बात की वजह से मेरा खान पान भी छूट गया है, मैं अन्न जल भी ग्रहण नहीं करती हूँ और इसी परेशानी की वजह से मैं सूख सूख करके कांटा बन चुकी हूँ। तब मालिन सब बात सुनकर के राजकुमारी के लिए एक उपाय बताती है कि हे पुत्री, तुम ऐसा करना, आज पूरी रात्रि भर तुम सोना मत। तुम राजकुमार के पीछे पीछे जाकर के देखना कि वह कहाँ के लिए जाता है, किससे मिलने के लिए जाता है और जाकर के क्या करता है। आज रात्रि में तुम जग करके अच्छी तरीका से अपने पति की पहरेदारी करना। तब छोटी रानी मालिन के लिए समझाती है, अर्थात राजकुमारी मालिन के लिए समझाती है, हे मालिन, हे बूढ़ी अम्मा, यदि मुझे नींद आ गई तो फिर मैं क्या करूंगी? तब मालिन कहने लगी, हे राजकुमारी, तुम्हें नींद ना आए इसलिए तुम एक काम करना, अपने सीधे हाथ की उंगली में तुम एक जख्म बना लेना, उस पर थोड़ा सा नमक लगा लेना। उस नमक से तुम्हें बहुत पीड़ा होगी और उस पीड़ा के वजह से तुम्हें रात भर नींद नहीं आएगी। दर्शक बंधुओं, तब राजकुमारी बुढ़िया के कहे अनुसार ठीक वैसा ही करती है। तब राजकुमारी के लिए उंगली की पीड़ा से बहुत देर तक नींद नहीं आती है, लेकिन जब पीड़ा शांत हो जाती है उसकी उंगली की, तो राजकुमारी बाद में फिर सो जाती है। दूसरे दिन के लिए वह बुढ़िया फूल लेकर के फिर से राजकुमारी के महल में पहुंचती है और जाकर के पूछती है, बेटी, क्या तुम अपने पति के लिए देख पाई? आखिर तुम्हारा पति कहाँ जाता है? तब राजकुमारी जवाब देती है, नहीं बूढ़ी माँ, मैंने कुछ समय तक अपनी पीड़ा के कारण कुछ समय तक तो मुझे नींद नहीं आई, लेकिन जब मेरी पीड़ा शांत हो गई तो मैं मूर्छित अवस्था में सो गई। मुझे बहुत ही जल्दी नींद आ गई, पर उसके कुछ देर बाद मैं सो गई। अपने पति का राज मैं जान नहीं पाई। तब बूढ़ी मालिन कहती है, हे राजकुमारी, कोई बात नहीं है, आज तुम अपनी उंगली पर पहले से थोड़ा बड़ा जख्म बना लेना और ज्यादा से ज्यादा तुम नमक लगाना। दर्शक बंधुओं, दूसरे दिन के लिए बुढ़िया के कहे अनुसार राजकुमारी ठीक वैसा ही करती है, परंतु वह सिर्फ अपने पति के बिस्तर से उठ करके बाहर निकलने पर ही जाग पाई, क्योंकि राजकुमारी अपने पति के पीछे नहीं जा सकी, क्योंकि जब तक उसका पति घर से बाहर निकल गया था तब तक उसकी आंखें मूंद चुकी थी। अगले दिन के लिए फिर से वह मालिन बुढ़िया आती है, तो उसके पूछने से पहले ही राजकुमारी रो करके कहती है कि हे बूढ़ी माई, मैं आज भी अपने पति की पहरेदारी जग करके नहीं कर पाई। तब बूढ़ी माँ समझाती है, हे बेटी, तुम रोना मत, भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम आज रात्रि के लिए अपने हाथ में जख्म और बड़ा बना लेना और उस पर कल से भी ज्यादा नमक छिड़कना। हे राजकुमारी, हे बेटी, तुम एक काम करना, जब तुम्हारा पति आधी रात्रि के समय तुम्हारे बिस्तर से उठ करके महल से बाहर निकले तो तुम उसी समय पर अपने पति का रास्ता रोक करके अपने पति से पूछना कि तुम कहाँ जा रहे हो। दर्शक बंधुओं, उस बूढ़ी माई ने जैसा बताया राजकुमारी अब ठीक वैसा ही करती है। आज रात राजकुमारी के लिए बिल्कुल भी नींद नहीं आई। जब राजकुमार आधी रात्रि के समय महल से बाहर निकल करके चलने लगता है तो उस बूढ़ी माँ ने जैसा राजकुमारी के लिए समझाया था, राजकुमारी अब तो ठीक वैसा ही करती है। वह दौड़ करके राजकुमार के रास्ता के लिए रोक लेती है और कहती है, ए जी, आप कहाँ जा रहे हो
और आप आधी रात्रि के समय किससे मिलने के लिए जा रहे हो? आखिर ऐसा क्या काम है तुम्हें जो आधी रात्रि के समय तुम जा रहे हो? मुझे बताओ। दर्शक बंधुओं, तब राजकुमार राजकुमारी को समझाने की बहुत चेष्टा करता है कि हे राजकुमारी, यदि आज मैंने तुम्हारे लिए बता दिया तो मैं दोबारा तुम्हारे लिए नहीं मिल पाऊंगा। तब राजकुमारी कहने लगी, कोई बात नहीं है, ना मिल पाओ, लेकिन आप आधी रात्रि के समय कहाँ जाते हो ये जरूर मुझे बताओ। दर्शक बंधुओं, राजकुमारी की बात को सुनकर के राजकुमार बिल्कुल ही हताश निराश हो जाता है, बेबस हो जाता है। राजकुमारी की जिद के आगे राजकुमार की एक भी नहीं चली। दर्शक बंधुओं, ठीक उसी समय पर उसका 14वीं साल पूरी होने के बाद में 15वीं साल लगने वाली थी। राजकुमार मन में सोचने लगा, अब भगवान की कृपा से जो होने के लिए है वह हो जाने दो। यह सोच कर के वह कुछ अनाज के लिए मंत्रों से सिद्ध करने के बाद में अपने पत्नी के हाथों में देकर के कहता है कि हे राजकुमारी, तुम इस अनाज के लिए दोनों हाथों की मुट्ठी में कस करके पकड़ना। पहले सीधे हाथ में पकड़े हुए इस अनाज के लिए तुम मेरे ऊपर फेंकना, फिर उसके बाद में तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। इसके बाद में तुम अपने टेढ़े हाथ में पकड़े हुए इस अनाज के लिए मेरे ऊपर फिर से फेंकना, तब मैं उसी समय पर तुम्हें जैसा था ठीक वैसा ही मिल जाऊंगा। लेकिन टेढ़े हाथ का अनाज तुम मेरे ऊपर फेंकना भूल गई तो फिर मैं तुम्हें कभी नहीं मिल पाऊंगा। राजकुमारी कहने लगी राजकुमार से, मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। दर्शक बंधुओं, ये कहने के बाद में राजकुमारी बड़े विश्वास के साथ में सीधे हाथ में पकड़े हुए उस अनाज के लिए राजकुमार के ऊपर फेंक देती है। तो वह राजकुमार एकदम से एक विशाल घोड़ा बन जाता है और देखते ही देखते राजकुमार तेजी से दौड़ लगाने लगता है। तब राजकुमारी उस घोड़े के लिए एकदम से देखने लगती है और वह भूल जाती है कि राजकुमार ने मुझसे टेढ़े हाथ में जो अनाज लगा हुआ है इस अनाज को मेरे ऊपर फेंकने के लिए कहा था। दर्शक बंधुओं, कुछ ही देर में घोड़ा राजमहल में फेरी लगाने के बाद में राजमहल से बाहर निकल करके चला जाता है और उसकी आंखों के सामने से एकदम से गायब हो जाता है। जब घोड़ा महल से बाहर चला जाता है तब रानी राजकुमार के लौटने का इंतजार करती रहती है, लेकिन राजकुमार जो था घोड़ा बना हुआ वो वापस लौट करके नहीं आता है। अब राजकुमारी के लिए अपनी करनी पर बड़ा ही पश्चाताप होता है। रानी स्वयं के लिए कोसने लगती है, स्वयं के लिए भला बुरा कहने लगती है, लेकिन अब उस बात का कोई लाभ मिलने वाला नहीं था, क्योंकि राजकुमार भी अब वापस लौटकर आने वाला नहीं था। दर्शक बंधुओं, इधर सुबह होते ही राजकुमारी भानुवती और बिलास नामक राजा के लिए इस बात की जानकारी होती है। उन्हें इस बात पर बहुत ज्यादा दुख होता है, पश्चाताप होता है। राजा समझ चुके थे कि हमें जिस बात का डर था वह अनहोनी घटना आज घट चुकी है और अब तो राजा बेचारे चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। अब तो राजा दुखी होकर के अपने बिस्तर के लिए पकड़ लेते हैं और राह देखते रहते हैं कि शायद किसी दिन हमारा राजकुमार लौट करके हमारे राजमहल के लिए वापस आ जाए। दर्शक बंधुओं, धीरे धीरे करके इस तरीका से पूरे 3 माह बीत जाते हैं, लेकिन फिर भी राजकुमार लौट करके नहीं आया। फिर से धीरे धीरे करके पूरी साल व्यतीत हो जाती है, लेकिन राजकुमार लौट करके नहीं आया। उस राजकुमार का कोई भी अता पता नहीं लगता है। तब राजा राजकुमार को ढूंढने के लिए उस राज्य के गांव-गांव में 2-2, 3-3 सिपाहियों के लिए भेज देते हैं, लेकिन उन्हें राजकुमार का कोई भी सुराग नहीं मिलता है। इधर रानी यह सोच करके स्वयं के लिए मन ही मन कोसती चली जा रही है कि उसकी खुद की जिद के कारण उसका पति आज गायब हो चुका है और इसी कारण से राजकुमारी अपने पति के लिए आज खोकर बैठी है। तब राजकुमारी अपने मन ही मन प्रण ले लेती है कि वह कुछ ना कुछ करके अपने पति को पाकर ही रहेगी और एक दिन उसे घर वापस लेकर के जरूर ही आएगी। एक दिन राजकुमारी सुबह उठ करके अपने सास ससुर के पास में जाती है और अपने सास ससुर और बिलास नामक राजा और रानी भानुवती से अर्थात अपने सास ससुर से कहती है कि मैं अपने पति की खोज करने के लिए राज्य से बाहर जा रही हूँ। आखिर राजा रानी के लिए क्या चाहिए था? उनके लिए यही इच्छा थी कि हमारा बेटा हमें वापस मिल जाए। यही सोच करके बिलास नामक राजा और रानी भानुवती अपनी पुत्र वधू के लिए आज्ञा दे देते हैं कि हे पुत्री, तुम जो चाहे वो करो, तुम्हें जहां भी जाना है वहां तुम जाओ, लेकिन हमारे बेटा के लिए तुम वापस लेकर जरूर आओ। बेटी, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, ईश्वर तुम्हें कामयाबी दे। दर्शक बंधुओं, उसके बाद में तब राजकुमारी अपना भेष बदल करके एक साधारण सी स्त्री बन जाती है
उसके बाद में राजकुमारी ने साधारण स्त्री बनने के बाद में अपने कुछ नौकरों के लिए और अपनी कुछ नौकरानियों के लिए अपने साथ में लिया और कुछ खाने पीने का सामान भी अपने साथ में ले लिया। और रानी ने राज्य की सीमा पर जाकर के एक खाने पीने का भोजनालय बना दिया। तब राजकुमारी वहीं राज्य की सीमा पर आने जाने वाले यात्रियों के लिए खाना फ्री में देने लगी। तब उसी समय पर राजकुमारी ने एक शर्त रखी थी उसके यहाँ पर भोजनालय में खाना खाने वाले व्यक्ति के लिए। परंतु राजकुमारी की यही शर्त थी, जो भी व्यक्ति हमारे भोजनालय पे भोजन करेगा तो उसके लिए उसकी जिंदगी में घटी हुई या फिर कोई भी देखी हुई घटना के बारे में जानकारी जरूर ही देनी पड़ेगी। हर भोजन करने वाले व्यक्ति के लिए जरूर ही बताना पड़ेगा कि आज हमने ये देखा, कल हमने वो देखा। यही बताने के बलदे में हर व्यक्ति के लिए मुफ्त में खाना मिलेगा। परंतु राजकुमारी के लिए जिस बात की जरूरत थी वह बात अब तक सुनने के लिए नहीं मिली थी। दर्शक बंधु, धीरे धीरे करके ऐसे ही कुछ दिन व्यतीत हो गए। प्रिय दर्शक बंधु, इसी प्रकार से कुछ दिन बीत गए। इसी के दौरान एक और घटना घटती है। जो रानी के महल में फूल लेकर के आती थी बुढ़िया, उस बुढ़िया की एक बेटा और एक बहू थी और उन दोनों का एक छोटा सा पुत्र था, यानी कि बूढ़ी माई का एक पोता था। बूढ़ी माँ के बेटा और बहू सुबह काम के लिए कहीं गए हुए थे तो अपने बेटे की संभालने की जिम्मेदारी उस बूढ़ी माई के लिए सौंप गए थे, क्योंकि वो बूढ़ी माँ घर पर अकेली ही फ्री रहती थी। इसी प्रकार से बेटा और बहू रोज काम के लिए चले जाते थे और जो बूढ़ी माई थी वो रोजाना इसी प्रकार से उस पोता के लिए दिन भर खिलाया करती थी, क्योंकि वो बूढ़ी माँ पान के लिए खाया करती थी। एक दिन बुढ़िया ने अपने थैले में हाथ डाल करके देखा तो देखा उसमें पान है ही नहीं। लेकिन बूढ़ी माँ के लिए पान खाने की बहुत ही ज्यादा तलब लगने लगी। तो उसी समय पर बूढ़ी माँ ने सोचा, यदि मैं पान के लिए नहीं खाऊंगी तो मेरा दिन कैसे कटेगा। इसी वजह से बूढ़ी माँ ने सोचा, मेरा पोता तो अभी तक खेल रहा है, तब तक क्यों ना जाकर के मैं पड़ोस की दुकान से जाकर के मैं एक पान के लिए ले आऊं। यही सोचकर के वह बूढ़ी माँ पड़ोस की दुकान पर पान लेने के लिए चली गई। जब बूढ़ी माँ पान लेने के लिए गई थी तो पान लेकर के लौटते लौटते उसे देर लग गई, उसे देर हो गई। तब तक इधर बूढ़ी माई के बहू और बेटा शाम होने पर घर के लिए वापस लौट आए। तो उसी समय पर बेटा और बहू ने देखा कि हमारा बच्चा तो घर पर बिल्कुल ही अकेला है और वो बेचारा रो रहा है। अपने बच्चे को अकेला देख करके बेटा और बहू एकदम से गुस्से में आकर के लाल पीले हो गए और बूढ़ी माई के लिए मन ही मन में भला बुरा कहने लगे। दर्शक बंधु, तब तक वह बूढ़ी माई पड़ोस की दुकान से पान लेकर के घर आ गई। तब बूढ़ी माई के बेटा ने पूछा, हे माँ, आखिर तुम हमारे बेटा को घर पर अकेली छोड़ करके कहाँ गई थी। तब बूढ़ी माँ कहने लगी, हे बेटा, मैं पड़ोस की दुकान पर पान लेने के लिए गई थी। इस पर बूढ़ी माई का लड़का क्रोध में आकर के कहने लगा, हे माई, आज के बाद तुम हमारे बेटा के लिए घर पर अकेले छोड़ करके कभी मत जाना। तब बूढ़ी माँ कहने लगी, नहीं बेटा, आज के बाद मैं फिर ऐसा कभी भी नहीं करूंगी। लेकिन दर्शक बंधु, दूसरे दिन के लिए वह बूढ़ी माँ उस बात के लिए भूल गई और फिर से पड़ोस की दुकान पर पान लेने के लिए चली गई। पहले दिन की तरह शाम के लिए जब बेटा बहू काम कर कर वापस लौटे तो घर पर आकर के देखते हैं कि फिर से उनका बच्चा घर पर अकेला खेल रहा है और रो रहा है। अब तो यह दृश्य देख करके बुढ़िया के बेटे की जो शक्ति थी वो एकदम से खत्म होने लगी। जब बुढ़िया घर पर वापस लौट करके आई तो बुढ़िया के बेटा ने क्रोध में आकर के बूढ़ी माई के लिए घर से निकाल दिया। बेटा के घर से निकालने की वजह से बुढ़िया रात भर घर से बाहर अकेली बैठी रही और वह बूढ़ी माँ, और सुबह होते ही बूढ़ी माँ पान खाने के लिए फिर से पड़ोस की दुकान पर निकल गई। ऐसा लगता था जैसे बूढ़ी माँ के लिए पान खाने का पागलपन का दौड़ा सा लग चुका था। बूढ़ी माँ के लिए पड़ोस की दुकान तक जाते जाते कब अंधेरा हो गया, इस बात का बूढ़ी माँ के लिए पता ही नहीं चला। बूढ़ी माई के लिए जब ध्यान आया तो बूढ़ी माँ के लिए बुढ़ापे के समय में जिस रास्ते के लिए गई वो रास्ता भी रात्रि के समय में उसे साफ दिखाई नहीं दे रहा था। बूढ़ी माँ अंधेरे के समय में आंखें फाड़ करके देखती देखती आगे के लिए निकल पड़ी। तभी एक कपिला गाय उसी समय पर छम छम करती हुई आवाज उसी मैदान में आ गई। तो उसी समय पर गाय को देख करके बुढ़िया सोचने लगी, यदि मैं इस गाय के पीछे पीछे इसके साथ ही साथ जाऊंगी तो इसी प्रकार से मैं अपने घर तक पहुंच जाऊंगी।
यही सोचकर कि वह बूढ़ी माई उस गाय के पीछे पीछे चल दी। वह गाय धीरे धीरे करके काफी दूरी तय कर लेती है। आखिर में वह गाय अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचती है। वहां अंतिम पड़ाव पर जाकर के देखा तो उस पड़ाव पर एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था। तब वह गाय जाकर के उस पत्थर में अपना सिर मारती है। गाय के सिर मारने पर वह पत्थर दूर हट गया और वहां से गाय के लिए नीचे जमीन में जाने की सीढ़ियां दिखाई देने लगी। तभी वह गाय उन्हीं सीढ़ियों नीचे के लिए जाने लगी। दर्शक बंधुओं, वही बूढ़ी माई उस दृश्य के लिए खड़ी खड़ी देख रही थी। पीछे से जाते जाते बूढ़ी माई ने उस गाय की पूंछ के लिए झट से पकड़ लिया। गाय की पूंछ पकड़ने के बाद में वह बुढ़िया गाय के साथ साथ नीचे पाताल लोक में चली गई। पाताल लोक में पहुंचते ही वह बूढ़ी माई ने गाय की पूंछ छोड़ करके वह बूढ़ी माई इधर उधर देखने लगी और इधर उधर देखने के बाद में एक कोने में जाकर के छुप गई। बुढ़िया ने देखा कि पाताल लोक में हर जगह पर चमचमाहट है। अनेकों तरीका के दिया दीपक जल रहे हैं। भांति भांति प्रकार की रोशनी हो रही है। तभी उसी समय पर एक तेज सी रोशनी उस गाय के ऊपर पड़ती है और बुढ़िया देखती है वहां पर एक से एक बढ़कर के अद्भुत घटनाएं घटने लगती हैं। जैसे ही गाय पाताल लोक में नीचे पहुंची तो एकदम जाते ही उस गाय के गले में एकदम से सांकर पड़ गई। उसी समय पर एक व्यक्ति आकर उस गाय के दूध के लिए दूहने लगा। लेकिन जो व्यक्ति गाय का दूध निकालने वाला था वो ना जाने कौन सा व्यक्ति होता है, वो उसे दिखाई नहीं देता है। ऐसा दृश्य देखकर के बूढ़ी माई एकदम से घबरा गई। बूढ़ी माई मन में सोचती है, आखिर मैं आज कहां फंस गई हूं। बुढ़िया सोचते सोचते यहां वहां जगह ढूंढने लगी अपने छुपने के लिए। लेकिन बूढ़ी माई के लिए कहीं भी छुपने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। हर जगह पर पाताल लोक में प्रकाश ही प्रकाश था। वह बूढ़ी माई उसके बाद में चुपचाप एक कोने में खड़ी रह करके वह पूरा वाकया देखने लगी जो वहां पर उसके सामने हो रहा था। दर्शक बंधु, कुछ समय के बाद में वहां पर एक सुंदर सा भूरा घोड़ा आया। वहां पर 2 कुंड बने हुए थे। उसमें से एक कुंड में उस घोड़े ने उसी कुंड में छलांग लगाई और झट से ऊपर आ गया। अब उसी समय पर उस घोड़े के लिए राजपुत्र का रूप प्राप्त हो गया। अब उसी समय पर उस घोड़े के लिए राजकुमार का रूप प्राप्त हो गया। राजकुमार बनने के बाद में उसने दूसरे कुएं में स्नान किया। वहां पर रखे हुए उसने फिर नए वस्त्र पहने। दर्शक बंधुओं, और वहां पर नजदीक में एक सुंदर सा पलंग बना हुआ था। वह राजकुमार उसके बाद में आकर के उसी सुंदर से पलंग पर बैठ गया। उस राजकुमार के सामने अचानक से भोजन से भरी हुई एक थाली आ गई और उस राजकुमार के सामने एक सुंदर सा तोता बैठा हुआ था। और उसके बाद में सूर्य देव का स्मरण करने के बाद में उस राजकुमार ने उस तोता से पूछा कि हे मिट्ठू तोता, तुम इस बात के लिए बताओ, आखिर मेरे माता पिता धरती लोक पर क्या कर रहे हैं। तब उसी समय पर वह तोता बताने लगा कि हे राजकुमार, तुम्हारे माता पिता अपने बेटा के शोक में डूबे हुए हैं। वो बहुत ही ज्यादा चिंतित है अपने बेटे को लेकर के। फिर राजकुमार पूछता है, हे मिट्ठू तोता, आखिर हमारे राज्य के लिए कौन संभाल रहा है। तब तोता ने उत्तर दिया, हे राजकुमार, राज्य के लिए तो वैसे प्रधान संभालता है। फिर राजकुमार ने पूछा, हे तोता, अब तुम ये बताओ, अब मेरी पत्नी क्या कर रही है। तब तोता ने उत्तर दिया कि हे राजकुमार, तुम्हारी पत्नी ने नगर की सीमा पर एक भोजनालय खोल लिया है और वहां आने जाने वाले लोगों से वह नई से नई खबर के बारे में पूछती रहती है। उस तोता के ये कहते ही राजकुमार कहने लगा, ठीक है मिट्ठू तोता। इतना कहने के बाद में राजकुमार अपने चारपाई पर सो गया। दर्शक बंधु, इधर बूढ़ी माई एक कोने में खड़ी होकर के यह सारे दृश्य के लिए देख रही थी। बूढ़ी माई ने ऐसी अद्भुत घटना अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी थी। ऐसे दृश्य को देखकर के बूढ़ी माई अपनी भूख प्यास सब कुछ भूल चुकी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था अब मैं करूं तो क्या करूं। भय बड़े भावुकता के साथ में देखने लगती है कि ना जाने अब आगे क्या होगा। लेकिन दर्शक बंधु, उसके बाद में उस बूढ़ी माई के सामने और कोई घटना नहीं घटी। इसी प्रकार से पूरी रात गुजर गई। इधर सुबह भी हो गई। सुबह होने पर वह पलंग पर लेटा हुआ राजकुमार वह फिर से एक घोड़े के रूप में परिवर्तित हो जाता है और वो बड़ा ही सुंदर घोड़ा बन जाता है। और घोड़ा बनने के बाद में
वह घोड़ा एकदम छटपटाकर के तेजी से उस पाताल नगरी से एकदम छटपटाकर के बाहर के लिए भागता है। लेकिन दर्शक बंधुओं, वह घोड़ा कहाँ गया उस बूढ़ी माई के लिए इस बात का नहीं पता लगा। उसके बाद घोड़े के जाने के बाद में वो गाय भी एकदम से तेजी से पाताल लोक से बाहर निकल भागी। तब बूढ़ी माँ ने उसी समय पर सोचा, इस गाय के साथ मैं पाताल लोक में अंदर आई थी, तो गाय के साथ ही मुझे बाहर जाना चाहिए, नहीं तो पता नहीं और कौन सी अनहोनी मेरे साथ में घट जाए। गाय को दौड़ते हुए देख करके बुढ़िया माई ने भी गाय के पीछे पीछे अपनी सीध लगा ली और बूढ़ी माई ने सोचा, यहाँ से ऊपर जाना ही समझदारी है। यही सोच करके बूढ़ी माई ने झट से फिर से उस गाय की पूंछ पकड़ ली और उस गाय के साथ साथ बूढ़ी माई भी ऊपर आ गई। जब गाय उन सीढ़ियों से ऊपर मैदान में पहुंची तो एकदम से पाताल लोक के सुरंग का रास्ता बंद हो गया। ऊपर आकर के वह गाय एक विशाल जंगल की ओर निकल गई। पाताल लोक का ऐसा दृश्य देख करके बुढ़िया एकदम से बावली सी हो गई थी। उस बूढ़ी औरत ने पाताल नगरी में जो कुछ भी देखा था, वह बूढ़ी माई जल्द से जल्द किसी को बताने के लिए बहुत ही ज्यादा उतावली हो रही थी। तब उसी समय पर बूढ़ी माई के लिए एकदम से याद आया कि हमारे राज्य की सीमा पर कोई राजकुमारी भोजनालय के लिए चलाती है और नई पे नई बात बताने वाले व्यक्ति के लिए वह राजकुमारी अच्छे से अच्छा भोजन करवाती है। वह बूढ़ी माई सोचने लगी, किसी और को बताने से तो अच्छा है क्यों ना मैं यह बात जाकर के उस राजकुमारी के लिए बता दूं। यदि मेरी बात उस राजकुमारी के लिए पसंद आ गई, उसके समझ में आ गई, तो मुझे आज के बाद खाने पीने की चीजों से मुक्ति मिल जाएगी और उसके पास में मुझे किसी प्रकार का कोई खाने पीने का कष्ट भी नहीं होगा, बड़े आराम के साथ में रहूंगी। अब उस बुढ़िया ने अपने मन में निश्चय बना लिया और तुरंत ही उस राजकुमारी के पास उस भोजनालय पर पहुंच करके राजकुमारी के पास जाकर के एकदम से खड़ी हो गई। उसी भोजनालय के दरवाजे पर एक ढोलका टंगा हुआ था। ढोलका को देख करके बूढ़ी माई जोर जोर से उसमें डंके मारने लगी। उस ढोलके की आवाज सुनकर के उस राजकुमारी ने सोचा कि आज कोई जरूर मुझे बड़ी बात बताने वाला है। तब राजकुमारी उसी समय पर अपने सिपाहियों के लिए आदेश देती है, जाइए और जो कोई भी यात्री हमारे इस भोजनालय पर आया है उसकी जाकर के तुम अच्छी तरीका से सेवा खातिरदारी कीजिए। इधर राजकुमारी का आदेश पाते ही सिपाही दौड़कर पहुंचे। उसी ढोलका के पास में आए तो देखा कि एक बूढ़ी माई उस ढोलका में चोब लगा रही है। उन सिपाहियों ने उस बूढ़ी माई से पूछा, क्यों बूढ़ी माई, आखिर क्या हुआ, तुम इस ढोलका को क्यों बजा रही हो? तब वह बूढ़ी माई कहने लगी, कुछ नहीं बेटा, मैंने सुना है इस भोजनालय पर खाना मुफ्त में मिलता है, इसीलिए मैं आपके भोजनालय पर आई हूँ। तब सिपाहियों ने जवाब दिया, हे बूढ़ी माई, तुम्हें भोजन की जरूरत है तो तुम्हें भोजन जरूर ही मिलेगा, लेकिन उसके लिए बूढ़ी माई तुम्हें कोई नई बात बतानी पड़ेगी। सिपाहियों की बात सुनकर के बूढ़ी माई कहने लगी, हाँ बेटा, मैं जरूर बताऊंगी, मुझे एक बात मालूम है। बुढ़िया के मुंह से ये बात सुनकर के सिपाही राजकुमारी के पास लेकर के आए, क्योंकि राजकुमारी का यही आदेश था, जो भी कोई वृद्ध व्यक्ति वहां पर आए तो उस व्यक्ति के सामने अच्छे तरीका से पेश आना, उस व्यक्ति के साथ में अच्छा व्यवहार करना। तब सिपाहियों ने अपने राजकुमारी की बात को याद करके उस बूढ़ी औरत का बड़ा ही आदर सम्मान किया। फिर बूढ़ी माई के लिए एक बड़ी सी थाली भर करके अच्छे से अच्छे पकवान परोसे, क्योंकि वह बूढ़ी माई काफी दिनों से भूखी थी। वह बूढ़ी माई एकदम से भोजन पर टूट पड़ी। खाना खाने के बाद में एक सैनिक ने उस बूढ़ी माई के लिए पहनने के लिए एक अच्छी सी साड़ी दी। दर्शक बंधु, उसके बाद में एक सिपाही उस बूढ़ी माई को राजकुमारी के पास लेकर के आया। तब वह बूढ़ी माई और राजकुमारी ने एक दूसरे के लिए तुरंत ही पहचान लिया। तब बूढ़ी माई राजकुमारी को देख करके कहने लगी, बेटी, आखिर तुम यहाँ पर कैसे हो? तो राजकुमारी भी बूढ़ी माई को देख करके कहने लगी, हे बूढ़ी माई, तुम यहाँ पर कैसे हो? तब बड़ी देर तक दोनों एक दूसरे से अनेकों तरीका की बातें करती रही। फिर वह राजकुमारी बूढ़ी माई से कहने लगी कि हे बूढ़ी माँ, तुम बताओ आखिर तुमने क्या नई बात देखी है? तब बूढ़ी माई कहने लगी, हे बेटी, मैंने तो कोई भी नई बात नहीं देखी है, वो तो मेरे पास में तुम्हें खाने के पैसा नहीं थे देने के लिए, इसीलिए मैंने झूठ कहा और आकर के तुम्हारे ढोलका के लिए बजाया।
तब राजकुमारी कहने लगी, हे बूढ़ी माई, जो कुछ भी तुमने देखा हो उसे सच सच बताओ, तुम घबराओ मत। मैं किसी के लिए भी तुम्हारा नाम नहीं बताऊंगी। लेकिन बूढ़ी माई उस राजकुमारी के लिए कुछ बताना नहीं चाह रही थी और राजकुमारी को बातों में फुसलाकर कहने लगी, मैंने कब कहां देखा, कुछ नहीं देखा। राजकुमारी ने फिर उस बूढ़ी माई से कहा, देखो बूढ़ी माई, यदि तुमने कुछ भी देखा हो। तब राजकुमारी कहने लगी, हे बूढ़ी माँ, यदि तुमने सच सच बात बता दी तो जिंदगी भर मैं तुम्हारी सेवा करूंगी, तुम्हारी देखभाल करूंगी, तुम्हें अपने राजमहल में ले जाकर के रानी माता की तरह रखूंगी। राजकुमारी के मुख से यह बात सुनकर के बूढ़ी माई एकदम से प्रसन्न हो गई। अब तो बूढ़ी माई राजकुमारी की इन बातों को सुनकर के जो कुछ उसने देखा था वो सब कुछ बताने के लिए तैयार हो गई। उसने जो कुछ भी पाताल लोकों में जाकर के देखा था वह सब कुछ उसने राजकुमारी के लिए बता दिया। बूढ़ी माई के द्वारा उन बातों को सुनकर के राजकुमारी के लिए पूरी तरीका से यकीन हो गया कि वह राजकुमार कोई और नहीं था, उसका ही पति है। राजकुमारी तब तुरंत ही बूढ़ी माँ से कहने लगी कि हे बूढ़ी माँ, क्या तुम मुझे उस जगह पर ले चलोगी? तब बूढ़ी माँ समझाने लगी, नहीं बेटी, वह तो एक पाताल राज्य है, वहां पर बहुत ज्यादा खतरा है। यदि तुम्हारे लिए वहां पर किसी ने देख लिया तो बेटी तुम्हारी जान वहां पर खतरे में पड़ सकती है। लेकिन दर्शक बंधु, राजकुमारी ने बूढ़ी माई की एक भी बात नहीं सुनी और राजकुमारी पाताल लोक में जाने के लिए बूढ़ी माई से हट करने लगी। आखिर में राजकुमारी का कहना बूढ़ी माई ने मान ही लिया और कहने लगी, ठीक है बेटी, तुम नहीं मानती हो तो आज मैं तुम्हें वहां पर लेकर के चलती हूँ, पर बेटी आज नहीं, कल लेकर के चलूंगी तुम्हें। यदि वहां पर तुम्हें जाना है तो शाम के समय में ही जाना होगा। अगले दिन के लिए राजकुमारी उस बूढ़ी माई के साथ में उसी जगह पर पहुंची और एक जगह पर छुप करके उस गाय के आने का इंतजार देखने लगी। दर्शक बंधुओं, इधर शाम का समय भी हो चुका था। कुछ देर बाद हमेशा की तरह वह गाय वहां पर आ गई। तभी उसी जगह पर जाकर के गाय ने उसी पत्थर में फिर से अपना सिर मारा तो तुरंत ही झट से पत्थर हट करके दूर जा गिरा और पाताल लोक में जाने का रास्ता एकदम से खुल गया। तभी धीरे धीरे करके गाय उसी रास्ते से पाताल लोक के लिए नीचे के लिए उतरने लगी। तो उसी समय पर बूढ़ी माई राजकुमारी से कहने लगी, हे राजकुमारी, तुम जल्दी से आगे के लिए बढ़ो। आज हम पाताल लोक के लिए इस गाय की पूंछ पकड़कर के नीचे के लिए उतरेंगे। तब बूढ़ी माई और वह राजकुमारी उस गाय की पूंछ पकड़ करके पाताल लोक में नीचे के लिए उतर गई। दर्शक बंधु, वह बूढ़ी माई जिस कोने में पिछली बार खड़ी थी, पहले की तरह दोनों ही उसी कोने में जाकर के खड़ी हो गई। अब पाताल लोक में सब कुछ पहले की तरह ही घटित हो रहा था। सब कुछ दृश्य पहले जैसा ही हो रहा था। राजकुमार घोड़ा बना। घोड़ा बनने के बाद में उसने एक कुंड में स्नान किया। स्नान करने के बाद में दूसरे कुंड में स्नान किया। उसके बाद में वहां पर उसने वस्त्र पहने और नजदीक में ही एक सुंदर पलंग था। तब राजकुमार उसी समय पर आकर के उसी पलंग पर बैठ गया। तब उसी समय पर राजकुमार उसी पलंग पर सोने के लिए गया, क्योंकि वह राजकुमार सोने से पहले सूर्य देव का आह्वान करता था, उनका स्मरण करता था। सूर्य देव का स्मरण करने के बाद में वह उसी तोता से पूछने लगा कि हे मिट्ठू तोता, आखिर मेरे माता पिता अब क्या कर रहे हैं? लेकिन राजकुमार के पूछने पर वो तोता कुछ जवाब नहीं दे रहा था। जैसे जैसे राजकुमार पूछता है वैसे वैसे तोता सिर नीचे के लिए झुका लेता है। तब उसी समय पर राजकुमार के लिए संदेह होने लगा कि जरूर कुछ ना कुछ घटित हो रहा है। इस बात को सोचकर के राजकुमार एकदम से हताश निराश हो गया। यह सोचने के बाद में राजकुमार कि जो कुछ हो रहा है उसे होने दो, यही सोचकर के राजकुमार अपने बिस्तर पर लेट गया। अब उसी समय पर रानी का संयम छूट गया। राजकुमारी दौड़ करके एकदम से अपने पति के पास में पहुंची, जो कि राजकुमार के रूप में उसी पलंग पर लेटा हुआ था। और जैसे जैसे करके राजकुमारी अपने पति के पैर पकड़ने के लिए आगे के लिए बढ़ने लगी, तभी उसी समय पर राजकुमार ने तुरंत ही अपनी पत्नी के लिए पहचान लिया। तो एकदम से राजकुमार पीछे के लिए हट गया और झट से चिल्लाने लगा कि नहीं नहीं, तुम मुझे मत छूना, नहीं तो सर्वनाश हो जाएगा। तभी उसी समय पर राजकुमारी अपने दोनों हाथों को जोड़ करके राजकुमार से अपनी भूल पर, अपनी करनी पर पश्चाताप करने लगी और राजकुमार से विनती करने लगी। राजकुमारी कहने लगी, हे राजकुमार, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। मुझे उस समय पर आपसे पूछना नहीं चाहिए था कि आप रात में कहाँ के लिए जाते हो। इसीलिए हे राजकुमार, आज मैं अपनी गलती पर पश्चाताप करती हूँ और अपनी भूल भी स्वीकार करती हूँ।
राजकुमार, मुझे मेरी भूल की सजा मिल चुकी है। अब कृपया करके आप मेरे साथ में घर के लिए चलें। आपकी चिंता करते करते आपके माता पिता ने अन्न जल भी ग्रहण करना छोड़ दिया है। उनका शरीर सूख सूख करके कांटा हो चुका है। आपके बिना आपकी प्रजा भी बहुत ज्यादा दुखी रहने लगी है। तुम्हारे बिना राजकुमार, तुम्हारी प्रजा में कोहराम सा छा गया है। आपके बिना राजकुमार, आपकी प्रजा भी खुशहाल नहीं है, बहुत ही ज्यादा दुखी है। इस पर राजकुमार कहने लगा, तुम बहुत बड़ी गलती कर बैठी हो, अब दोबारा गलती मत करना, नहीं तो जो कि मैं अब तुम्हें दिख रहा हूं। राजकुमार की बात सुनकर के राजकुमारी जोर जोर से विलाप करने लगी। दर्शक बंधु, थोड़ी देर बाद राजकुमार के मन में उसके प्रति दया उत्पन्न हो गई। राजकुमार राजकुमारी से कहने लगा, हे राजकुमारी, यदि तुम मुझे वापस पाना चाहती हो तो तुम्हें एक काम करना होगा। ये काम बहुत कठिन है, लेकिन ये काम तुम्हें अकेले रहकर ही करना पड़ेगा। रानी ने जवाब दिया, कहिए स्वामी, चाहे तुम्हारे लिए कितना भी कठिन काम हो, मैं उस काम के लिए अवश्य ही करूंगी। इसके बाद में राजकुमार ने उसे बताया कि हे राजकुमारी, इस पाताल से ऊपर जाते ही तुम्हें एक बहुत बड़ा घना जंगल नजर आएगा। ऐसे 6 जंगल पार करने के पश्चात तुम्हें एक 7वां जंगल मिलेगा। वह जंगल दिखने में सबसे ज्यादा बीघड़ घना है। उस जंगल के बीचों बीच में एक पीपल का वृक्ष है। उसकी आसपास की जगह पत्ते, कांटों इत्यादि से ढक चुकी हैं। वहां पर अनेकों प्रकार की प्राणियों की मीटिंग होती है और अनेकों प्रकार के जैसे शेर, भालू, चीता, हाथी, सियार, ऐसे भांति भांति प्रकार के पक्षी वहां पर बैठते रहते हैं। ऐसे भांति भांति प्रकार के पशु पक्षी वहां पर बैठते रहते हैं। तुम्हें वहां से उन सभी जीव जंतुओं को भगा करके वह जगह तुम्हें साफ करनी है और उस जगह के लिए गोबर से लीप पुताई करके उस जगह के लिए तुम्हें पवित्र बनाना है। और उसके बाद में उस जगह पर तुम्हें रंगोली बनाना है, रंगोली से सजाना है। उसके बाद में तुम्हें उस जगह पर पूजा पाठ करना है। उसके साथ ही साथ उस वृक्ष की भी पूजा करनी है। ये सब काम तुम्हें दोपहर से पहले ही करना है। दोपहर से पहले ही तुम्हें उस जगह पर बैठ कर के सूर्य नारायण का आह्वान करना है, उनका भजन करना है। दोपहर से पहले ही सूर्य भगवान का रथ वहां पर उतरेगा। तब भगवान सूर्य देव उस सभी जगह के लिए देख करके प्रसन्न हो जाएंगे और कहेंगे, जिस किसी ने भी यह सब किया है उस व्यक्ति के लिए मैं मनचाहा वरदान दूंगा, मनचाहा फल दूंगा। तो तुम उसी क्षण भगवान सूर्य देव के सामने जाकर के उनके रथ का दाहिना घोड़ा मांग लेना और सूर्य देव के हाँ करने के बाद में मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। दर्शक बंधु, इतनी बात कहने के बाद में राजकुमार अपने ही पलंग पर सो गया और इधर रानी भोर होने की राह देखने लगी। भोर होते ही वह बुढ़िया के साथ में गाय की पूंछ पकड़ करके पाताल लोक से बाहर चली आई। ऊपर आने के बाद में राजकुमारी बूढ़ी माई से कहने लगी, अम्मा, अब मैं अकेले ही आगे के लिए जाऊंगी। अब तुम ऐसा करो, जहां पर हमारा भोजनालय है उस भोजनालय के लिए तुम वापस अकेले ही लौट जाओ। इस प्रकार से बूढ़ी माई के लिए राजकुमारी भोजनालय पर जाने के लिए कह गई और उसके बाद में राजकुमारी राजकुमार के द्वारा बताई गई वह जगह के लिए ढूंढने लगी। दर्शक बंधु, कुछ देर ढूंढने के बाद में उसे वह जगह मिल गई और किसी तरीका से सभी शेर, चीता, भालुओं को वहां से भगा करके उसने वह जगह अच्छी तरीका से साफ कर ली। उसकी लिपाई पुताई करने के बाद में उस जगह के लिए पवित्र कर लिया। यह सब करने के लिए जैसे कि राजपुत्र ने, जैसे कि राजकुमार ने बताया था, ठीक वैसा ही उस आश्रम की सफाई करने के बाद में, लिपाई पुताई करने के बाद में राजकुमारी वहां से वापस चली आई। दूसरे दिन के लिए रानी सुबह होने से पहले ही उठी और जंगल में झट से आ गई। वहां पर जाकर के उसने गंगा जल का पानी छिड़क करके उस जगह के लिए पवित्र किया और उसके बाद में राजकुमारी सूर्य देव का ध्यान करने के लिए बैठ जाती है। दर्शक बंधु, जैसा कि राजकुमारी के लिए पाताल लोक में राजकुमार ने बताया था, ठीक वैसा ही राजकुमारी करने लगी। दर्शक बंधु, अब हुआ क्या, ठीक 12 बजे सूर्य भगवान का रथ उसी वृक्ष के समीप आकर के रुका। जब सूर्य भगवान ने रथ से नीचे के लिए देखा तो वहां का पवित्र वातावरण देख करके सूर्य देव यह दृश्य देख करके बड़े ही प्रसन्न हो गए। सूर्य देव कहने लगे, जिस किसी ने भी यह काम किया है वह व्यक्ति मेरे पास आकर के आज मुझसे मन चाहे वरदान मांग ले। बिना कुछ सोचे समझे आज मैं उसे वरदान वही दे दूंगा।
जैसे ही राजकुमारी ने सूर्य देव के यह शब्द सुने तो राजकुमारी ने बिना समय गंवाए हुए दौड़ करके सूर्य देव के सम्मुख पहुंची। राजकुमारी सूर्य देव के लिए नमस्कार करती हुई बोली, हे भगवान, इस जगह की साफ सफाई करने वाली, इस जगह को पवित्र करने वाली आखिर मैं ही हूं। भगवान, मैंने ही ये जगह साफ की है। राजकुमारी की बात सुनकर के सूर्य देव ने कहा, अच्छा देवी, यदि तुमने यह जगह साफ की है, इस जगह के लिए पवित्र बनाया है, तो आज मैं तुम्हें वरदान देता हूं, जो तुम्हारे मन में हो उसके लिए मांग लो। राजकुमारी ने जवाब दिया, हे सूर्य देव, मुझे आपके रथ का दाहिनी घोड़ा चाहिए। तब सूर्य देव कहने लगे, नहीं नहीं, मैं तुम्हें और कुछ भी दे सकता हूँ, लेकिन अपने रथ का दाहिना घोड़ा नहीं दे सकता हूँ। मेरे रथ के 12 घोड़े हैं, तुम चाहो उनमें से और कोई घोड़ा मांग लो, लेकिन मैं तुम्हें अपना यह दाहिना घोड़ा नहीं दे सकता हूँ। लेकिन दर्शक बंधु, सूर्य देव की एक भी बात रानी ने नहीं मानी। वह सूर्य देव से बार बार यही कह रही थी कि हे सूर्य देव, आप मुझे दाहिना घोड़ा दे दीजिए। हे सूर्य देव, यदि आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपके चरणों में गिर करके अपने प्राण त्याग दूंगी। दर्शक बंधु, राजकुमारी की बात सुनकर के सूर्य देव जो थे वो धर्म संकट में फंस गए, क्योंकि सूर्य देव ने राजकुमारी के लिए वचन दे दिया था। अब सूर्य देव राजकुमारी के द्वारा दिए गए उस वचन से पलट भी तो नहीं सकते थे। सूर्य देव ने जवाब दिया, ठीक है, जाओ, मैंने तुम्हें अपना दाहिना घोड़ा दिया, लेकिन वह घोड़ा तुम्हें यहां पर नहीं मिलेगा। तुम्हें उस घोड़े के लिए पाताल लोक में जाकर के लाना होगा। राजकुमारी कहने लगी, हे सूर्य देव, पाताल लोक ही क्या सही, मैं अपने पति को, मैं इस घोड़े को पाने के लिए तो कहीं भी जा सकती हूँ, ब्रह्मांड का कोई भी कोना हो। दर्शक बंधु, राजकुमारी को वचन देने के बाद में सूर्य देव वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं। और इधर रानी जंगल में अपना कार्यक्रम पूरा करने के बाद में उसी भोजनालय पर पहुंची। फिर राजकुमारी बूढ़ी माई को लेकर के उसी मैदान पर आ गई। इधर शाम भी होने वाली थी। जैसे ही शाम हुई, शाम होते ही वहां पर वह गाय आ गई और उसने अपने सिर को मार करके उसी सुरंग के पत्थर के लिए हटा दिया और धीरे धीरे करके गाय नीचे के लिए उतरने लगी। रानी और बूढ़ी माई उसके साथ ही साथ नीचे के लिए उतर गई। जैसे ही बूढ़ी माँ और राजकुमारी नीचे पाताल लोक में पहुंची तो घटना पहले की तरह घटने लगी। उसी प्रकार से राजकुमार घोड़ा के रूप में खड़ा था और एकदम से राजकुमार ही बन गया। फिर से राजकुमार ने नहा धोने के बाद में नए कपड़े पहनकर उसी पलंग पर जाकर के बैठ गया। लेकिन आज तो एक नई बढ़ चढ़कर के घटना घटी। आज तो राजकुमार के लिए 2-2 थाली खाने के लिए आई भोजन की, और 2-2 पान के बीड़ा आए, और 2-2 थाली भर करके मीठे पकवान आए। राजकुमार तो अपने हिस्से की भोजन की थाली खा करके और दूध पी करके, यह सब करने के बाद में राजकुमार सोने के लिए चला गया और हमेशा की तरह उस तोता से पूछने लगा कि हे मिट्ठू तोता, आखिर मेरे माता पिता अब क्या करते हैं। तब तोता ने बताया, हे राजकुमार, तुम्हारे माता पिता वे दोनों तुम्हारे शोक में मरने की कगार पर पड़े हैं, मरने की कगार पर पहुंच चुके हैं। राजकुमार के लिए तोता की ये बात सुनते ही उसके आंखों से आंसू टपकने लगे। फिर वह पूछने लगा, हे तोता, आखिर मेरे राज्य शासन के लिए अब कौन चला रहा है। तब तोता ने समझाया, हे राजकुमार, तुम्हारे राज्य के लिए प्रधान चला रहा है और धीरे धीरे करके वह तुम्हारे राज्य का माल खजाना सब कुछ हड़प चुका है। वह प्रजा पर बहुत ज्यादा जुल्म ढा रहा है, अत्याचार कर रहा है। दर्शक बंधु, तोता के मुख से इस बात को सुनकर के राजकुमार के लिए बड़ा ही क्रोध आया। गुस्से में आकर के अपने हाथों के लिए तमतमाने लगा। अब राजकुमार पूछने लगा, हे तोता, आखिर अब मेरी पत्नी क्या कर रही है। इतने शब्द सुनने के बाद में तोता अब कुछ भी नहीं बोला, बिल्कुल चुप हो गया, मौन धारण कर लिया। अब रानी का संयम जवाब देने लगा। वह दौड़ करके अपने पति के सम्मुख आ पहुंची। तब उसी समय पर राजकुमार रानी से कहने लगा, हे राजकुमारी, अब मैं तुम्हें प्राप्त हो चुका हूँ, मिल चुका हूँ। तब राजकुमारी ने जवाब दिया, हे प्रिय, हे स्वामी, क्या तुम सही कह रहे हो? क्या आप अब फिर से घोड़ा तो नहीं बनेंगे? राजकुमार ने जवाब दिया, नहीं प्रिय, ऐसा समय हर किसी के पास में बार बार नहीं आता। जो दिन आज है हमारे पास में वो कल नहीं रहेंगे, और जो कल दिन होंगे वो आज नहीं होंगे। समय कभी बार बार हर व्यक्ति का एक जैसा नहीं रहता है। इसीलिए राजकुमारी, मैं दोबारा घोड़ा अब जीवन में कभी भी नहीं बनूंगा। तब राजकुमारी से उस राजकुमार ने कहा, हे राजकुमारी, तुमने मुझे प्राप्त करने के लिए इतनी सारी मुसीबतें उठाई, इतने सारे कष्ट उठाए हैं,
इसीलिए सूर्य देव ने मुझे सदैव के लिए घोड़े के जन्म से मुझे मुक्त कर दिया है, हमेशा हमेशा के लिए। तब राजकुमार ने बड़े ही प्यार से कहा और राजकुमारी के लिए गले लगाया। धीरे धीरे करके अपने वस्त्रों से उसके आंसू पोंछे। दर्शक बंधु, अब कुछ देर पश्चात भोर हो गई, तो उसी समय पर गाय वहां से रेंगने लगी और ऊपर के लिए जाने लगी। दर्शक बंधु, अब तो रानी और राजकुमार और वह बूढ़ी माई उस गाय की पूंछ को पकड़ करके झट से पाताल लोक से पृथ्वी लोक पर आ गए। ऊपर आने पर बूढ़ी माई और राजकुमार राजकुमारी वे सीधे भोजनालय पर पहुंचे। उन्होंने जाकर के वहां का सब सामान लोगों में बांट दिया और अपने भोजनालय पर ताला लगा करके अपने राज्य के लिए पुनः लौट आए। दर्शक बंधु, अब राजकुमार को वापस लौटता आता देख करके प्रधान जो था, जो राज्य के लिए चला रहा था, वो एकदम से घबरा गया। तब राजकुमार ने उस प्रधान के लिए बंदी बना करके अपने कैद खाने में डाल दिया और पहले की तरह अपना राज सिंहासन सब कुछ अपने हाथ में ले लिया। उसके बाद में राजकुमार अपने बूढ़े माता पिता से मिलने के लिए अपने महल में पहुंचा। तब राजकुमार जाकर के देखता है कि उसके माता पिता उसके वियोग में बिल्कुल सूख सूख कर के कांटा हो चुके हैं। अपने बेटा को लौटता हुआ देख करके बिलास नामक राजा और रानी भानुवती की आंखों में एकदम से टप टप आंसू टपकने लगे। वो दोनों अपने बढ़ती उम्र के कारण बेटा की राह देखते देखते बेचारे बूढ़े भी हो चुके थे, वृद्ध भी हो चुके थे। उनके शरीर में अब किसी प्रकार की कोई तथा नहीं बची थी। अपने पुत्र को जैसे ही उन दोनों ने देखा तो एकदम से झट से गले लगा लिया। बड़े प्यार के साथ में अपने बेटा के लिए सहलाने लगे। अपने बेटा को प्राप्त करने के बाद में बिलास नामक राजा और रानी भानुवती के शरीर में एकदम जान से जान आने लगी। कुछ दिनों में ही वो बिस्तर से उठकर के बैठने लगे। अब तो राजा और रानी दोनों ही अपने पुत्र के लिए आशीर्वाद देने लगे। राजकुमार के लौटने की खबर पूरे राज्य में तुरंत ही फैल गई। दर्शक बंधु, अब तो उस राज्य की प्रजा बड़ी ही खुशी मना रही थी। तभी उसी समय पर प्रजाजन राजमहल के सम्मुख इकट्ठे हो गए। तब जाकर के राजकुमार ने भी उनसे भेंट की और प्रजा के लिए वचन दिया, आज के बाद में तुम्हारे लिए कोई भी व्यक्ति कभी भी कोई दुख नहीं पहुंचाएगा। दर्शक बंधु, तब बिलास नामक राजा ने और रानी भानुवती ने अपने उस राजकुमार का राज अभिषेक करने के बाद में उसे सिंहासन पर विराजमान करवा दिया और अपने पुत्र वधू के लिए महारानी का दर्जा दे दिया। इसके बाद में राजा और रानी ईश्वर की भक्ति करने के साथ ही साथ खुशी से अपने दिन के लिए बिताते हैं। महाराज बना हुआ वह राजकुमार अच्छे तरीका से अपने राज काज के लिए चलाने लगा और अपने पत्नी के साथ में रहकर के बड़े सुख शांति के साथ जीवन के लिए व्यतीत करने लगा। दर्शक बंधु, आपने देखा कि किस प्रकार से आज की कहानी में एक राजकुमारी ने घोड़े के साथ में विवाह किया था, लेकिन मित्रों वो घोड़ा नहीं था, वो उसका पति ही था राजकुमार। और हम आपके लिए बता ही चुके हैं, जब महाराज बिलासराव और महारानी भानुवती पुत्र प्राप्ति की वजह से बहुत ही ज्यादा निराश रहते थे, तब उसी समय पर सन्यासी महात्मा जी ने आकर के महारानी भानुवती के लिए वचन दिया था कि बेटी, मेरे द्वारा दी गई यह विभूति यदि तुम दोनों राजा और रानी मिलकर के खा लोगे तो तुम्हारे गर्भ से कुछ दिनों बाद एक पुत्र पैदा हो जाएगा। और साथ ही साथ महात्मा जी ने यह भी कहा था, पुत्र तो पैदा हो जाएगा लेकिन तुम्हारे पास में केवल 15 वर्ष तक ही रहेगा। तो दर्शक बंधु, महात्मा जी के द्वारा कही गई वो बात भी सच होनी थी, इसीलिए वो राजकुमार घोड़ा बना था और इसी वजह से राजकुमारी ने घोड़े से विवाह किया था। दर्शक बंधु, यदि कहानी आपके लिए पसंद आई हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब करने की कृपा कर देना। आज की वीडियो बस